हेलो सब। तो आज हम देखेंगे एक सिंपल सा यूआई एनिमेशन जैसा कि आपके सामने है। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि इलास्टिक बाउंस एनिमेशन हो गया हमारा। उसके बाद ये शेप मॉर्फिंग हो गया और हमारा एक टेक्स्ट एनिमेशन होगा। आपने इस तरह की चीज़ें बहुत आफ्टर इफेक्ट्स में देखा होगा, लोग बनाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से तुम पूरा का पूरा सेटअप अपने दाविंची रिजॉल्व में बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। मैंने ये छोटा सा बनाया है क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, पूरा का पूरा यूआई एनिमेशन कैसे बनाते हैं। और अगर कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आज का रिजॉल्व में, और मैंने ये पहले से बना रखा था। ठीक है, आपके सामने है ये। तो मैं यहाँ चलता हूँ मीडिया पुल पे, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लूंगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने दिया ग्लास 2 और मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ये रहा मेरा। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ओपन इन फ्यूजन पेज करूंगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। शुरू करते हैं। जो हमारा मूविंग बैकग्राउंड है उसको मैं सबसे एंड में बनाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लास इफेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम अपना एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक बैकग्राउंड और अपने इस बैकग्राउंड को मैं अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करता हूँ। और इसका कलर हम चेंज करके व्हाइट कर देते हैं अभी के लिए। मैं लूँगा यहाँ से एक और बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को मैं अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा और इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में आऊँगा और यहाँ से इसका कलर कुछ अभी के लिए कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो ग्लास इफेक्ट है वो अच्छे से दिखता रहे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे पहले मैंने आपको ग्लास इफेक्ट बताया था, उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ग्लास इफेक्ट में बैकग्राउंड का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड जिस हिसाब से होगा उतना अच्छा आपका ग्लास इफेक्ट दिखेगा। तो ग्लास इफेक्ट कैसे बनाएंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेस आप डीएसपी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐड करता हूँ मैं और अपने इस डिस्प्लेस के आउटपुट को अपने इस मर्ज से ऐसे कनेक्ट करूंगा। तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा एक और। अब मुझे शेप चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले सर्कल दिखाना है, तो मैं यहाँ से लूंगा सर्कल वाला शेप। तो उसके लिए मैं यहाँ से लूंगा अपना इलिप्स। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा और इसके आउटपुट को मैं अपने इस डिस्प्लेस के ग्रीन से कनेक्ट करूंगा। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ऑब्वियसली देख सकते हैं आप, इतना बड़ा सर्कल है हमारा। इलिप्स को सिलेक्ट किया, राइट साइड में आया। अगर मैं इसका छोटा बड़ा करूँ तो कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा होगा। मैंने आपको अपने वीडियो में बहुत बार बता रखा है कि सर्कल के साथ काम करते वक्त आपको एक चीज करनी है, विड्थ और हाइट में से किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और जो ये प्लस आएगा इसको उठा के मैं अपने विड्थ के ऊपर लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं विड्थ को ऐसे करूँ तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से होगा। तो फिलहाल मैं इसे अभी बड़ा रखता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। अब इफेक्ट यहाँ पे दिखाने के लिए आपको एक चीज करना है, जो आपका ये बैकग्राउंड है, जो भी आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये नहीं होता तो ये होगा। इस बैकग्राउंड को मैं अपने डिस्प्लेस के येलो से कनेक्ट करूंगा इस तरीके से, जो कि इनपुट लेता है। और अपने इलिप्स के आउटपुट को पकड़ के मैं अपने इस मर्ज के मास्क से कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि हमें डिस्प्लेस में भी चेंजेस करने हैं। तो सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से होगा, देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। आप चाहे तो ये रट भी सकते हैं, हमेशा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, डिस्प्लेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊंगा। जिसका आपको ऑफसेट दिख रहा है इसको मैं यहाँ से कर दूंगा -1। जो रिफ्रैक्शन स्ट्रेंथ है इसको मैं करूंगा यहाँ से -4। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा क्योंकि कलर की वजह से शायद नहीं दिख रहा है। और जो स्प्रेड है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। एक काम करते हैं दोस्तों, इस बैकग्राउंड को पकड़ता हूँ मैं, ब्लू कलर वाले को, राइट साइड में आता हूँ और इसको मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ। ये देखो, मैं तभी कह रहा था कि बैकग्राउंड का बहुत अच्छा रोल होता है इसमें। तो मैंने ये कलर दे दिया अभी के लिए, बाद में हम अच्छे से देखेंगे कि हम कौन सा बैकग्राउंड लगाते हैं। डिस्प्ले सेलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा। ये जो स्प्रेड है आप इससे खेल सकते हैं ऐसे, जितना आपको चाहिए। देख सकते हैं आप, जैसे मैं इसको कम गया कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह कुछ इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो लाइट पावर है आप इससे खेल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो लाइट एंगल है आप इससे खेल सकते हैं कुछ ऐसे। देखो लाइट एंगल अब नीचे आ चुका है, इधर ब्लैक इधर वाइट। अपने इलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा और इसको मैं कुछ छोटा करूंगा जितना मुझे चाहिए। अभी लगभग मैं इतना रखता हूँ, तो इतना किया मैंने। अब मुझे इसको बाउंस इफेक्ट देना है, तो अपने इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊंगा, विड्थ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मॉडिफायर खुल के आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, एनिम कर्व्स बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत मस्त भी है। देखो इसका साइज कितना बड़ा हो चुका है। तो मॉडिफायर्स पे चलता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको ये जो लीनियर है इसको मैं यहाँ से ईजिंग कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है नन इधर वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको इलास्टिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखो बहुत बड़ा हो चुका है साइज़ में। अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो, इलास्टिक एनिमेशन हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है स्केल, इसको मैं छोटा करूँगा। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5, शायद काम चल जाए। देखो यहाँ पे इतना आया 0.5 लिखने पे, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ जितना आपको चाहिए। तो लगभग मैं इसको इतना करता हूँ, ये देखो। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो हो रहा है, साइज़ में ठीक हो चुका है लेकिन ये बहुत स्लो हो रहा है।
तो राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम स्केल, इसको मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे 3 4 5 में काम हो जाता है, क्योंकि आपको उतना ही फास्ट चाहिए होता है, उससे ज़्यादा फास्ट बेकार लगता है। तो मैं अगर 3 करूँ, अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो, ये मस्त है ना एकदम। ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा परफेक्टली खत्म हो रहा है 30 पे। ये देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 पे खत्म हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पे इस तरह से पॉपअप होके आए, ये देखो इस तरह से पॉपअप होके आए, उसके बाद इसका शेप भी चेंज होना चाहिए ना। अब इसका शेप हम रेक्टेंगल में चेंज करेंगे। तो एनिम कर्स में ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो आप एक और काम करेंगे, यहाँ से अपने इन तीनों को कॉपी करता हूँ, मतलब इन दोनों को कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया। अब वैसे इस इलिप्स की भी जरूरत नहीं है, मैं पागल हो चुका हूँ, इस इलिप्स की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें इसे रेक्टेंगल में चेंज करना है। तो हम लेंगे यहाँ से नया रेक्टेंगल। ठीक है, और अपने इस डिस्प्लेस को मैं अपने ऐसे मर्ज से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद मैं लूंगा एक रेक्टेंगल, क्योंकि मुझे इसे रेक्टेंगल में चेंज करना है। तो डिस्प्लेस को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये गलत कनेक्ट हुआ है। ये देखो, ये ब्लू से कनेक्ट हुआ है, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको मैं दोबारा अपने इस ग्रीन से कनेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे आपको साइज दिख रहा है ग्रीन लाइन के हिसाब से। तो मैं इसको कुछ छोटा करता हूँ, अभी राइट साइड में आएंगे और इसका मैं विड्थ कर दूंगा कुछ इतना, हाइट को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, लगभग कॉर्नर रेडियस को मैं कुछ इतना कर देता हूँ। तो मैंने कुछ इतना किया, इतना सिंपल सा है। अब आपको फिर से इफेक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेस है इसको मैंने इनपुट तो दिया ही नहीं ना। तो आप एक काम करेंगे, ये जो मर्ज था इसी का आउटपुट को मैं अपने डिस्प्ले से दोबारा कनेक्ट कर दूंगा। देखो कुछ ऐसा आ रहा है, और इस रेक्टेंगल को मैं अपने मर्ज के मास्क से कनेक्ट करूंगा। तो देखो ये भी हो चुका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही है, जैसे ये वाला मैंने कनेक्ट कर दिया, अगर आपको पता होना चाहिए कि नोड्स ऐसे ही काम करते हैं, आप एक नोड को कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से एक नया मर्ज लेंगे और इस मर्ज को नॉर्मली यहाँ से कनेक्ट करेंगे ऐसे, और इस मर्ज का आउटपुट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे डिस्प्ले से। तो देखो फिर से हो चुका है ये। जैसे आपकी इच्छा, थोड़ा ठीक दिखे तभी मैंने ऐसे किया, वरना आप इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकते थे। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड पे आऊंगा। अब मुझे क्या छोटा करना है, इसका विड्थ। तो सेम मैं अपने विड्थ के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स, इसका भी काम हो चुका है। मॉडिफायर्स को ओपन करते हैं, मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है। लीनियर से मैं करूँगा इसे ईज, मतलब ईजिंग, और यहाँ से मैं इसको करूँगा इलास्टिक। अब देख सकते हो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और इसका टाइम स्केल जो है, क्योंकि जो स्पीड है इसकी, इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना है, ये बहुत बड़ा है अभी। तो जो टाइम स्केल है इसको मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले का 3 रखा था, आप चाहे 3 4 कर सकते हैं। मैं मोस्टली सबका सेम रखता हूँ या कभी कभी चेंज कर देता हूँ। अब जो स्केल है, मुझे इतना बड़ा तो चाहिए नहीं ना, तो मैं इसको थोड़ा सा से छोटा करता हूँ, लगभग इतना बड़ा ठीक रहेगा दोस्तों, हाँ इतना बड़ा। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जो विर्थ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको हटाता हूँ पहले मैं, इसका जो विर्थ है देखो कहाँ से छोटा हो रहा है, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एकदम खत्म हो रहा है उसके बाद शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, वैसे पता तो नहीं चलेगा, ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जितना हमारा सर्कल है उतना ही चाहिए। मतलब समझाऊं तो, क्योंकि हम शेप मॉर्फिंग बना रहे हैं, तो जब हमारा सर्कल पूरा होगा उसके बाद इसी शेप से, इस सर्कल के शेप से हमारा रेक्टेंगल बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एकदम छोटे से रेक्टेंगल बन रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, वैसे पता तो चलता नहीं है, फिर भी आपके अच्छे के लिए ये ध्यान रखनी होती चाहिए। तो मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, इसके मॉडिफायर्स में जाऊंगा। अब आपको जो यहाँ पे ऑफसेट दिख रहा है ना, इसका हमारा काम है। देखो जो स्केल है वो हमारा फुल होगा, इतना बड़ा मेरा साइज में होगा, और जो ऑफसेट है वो ये दिखाते हैं कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अभी ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एकदम खत्म, कुछ नहीं दिख रहा। आ कहाँ तक रहा है, हमारा यहाँ तक आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि शुरू ये इस सर्कल के हिसाब से हो, तो मैं अपने इस ऑफसेट को ऐसे बढ़ाऊंगा, मतलब कम करते हैं, हाँ कम करेंगे, एक सर्कल का शेप दूंगा जितना हमारा उसका था, तो ऑलमोस्ट मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। ठीक है, ये देखो एक के ऊपर एक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल रहा है, लेकिन डजेंट मैटर, इंग्लिश बोल दिया मैंने बहन। अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखो, अब एक चीज़ फिर से गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों, हमने ऑफसेट बढ़ाया तो इसका साइज जो शुरू हो रहा था वहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब सिंपल सा, अपने स्केल को मैं फिर से बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे, लगभग इतना जितना आपने पहले रखा था, लगभग उसी हिसाब से रखेंगे, बस हमारा हो चुका है। ये देखो, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इस वाले को। ये कब चाहिए मुझे, जब हमारा ये पहला वाला सर्कल पॉपअप होके आ जाए, उसके बाद मुझे अपना रेक्टेंगल दिखाना है। तो पहला वाला कब आ रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि ये लगभग 30 पे आ रहा था। तो मैं चाहता हूँ जब ये हल्का सा मूव होता रहे, यानी 25 पे, तब मैं अपना इसको दिखाना चाहता हूँ, अपने इस रेक्टेंगल को पॉपअप होता हुआ। तो अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने ये वाला शेप बनाया है, राइट साइड में आऊंगा, मॉडिफायर्स में जाएंगे, और जो इसका जो टाइम ऑफसेट है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, 25वें फ्रेम पे हूँ, 25 फ्रेम पे आके टाइम ऑफसेट को मैं इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा, तो ये देखो शेप खत्म होता हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो। ठीक है, ये देखो
जब ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, लगभग यहाँ तक पूरा गायब ऐसा, तो यानी कि ये 25 पे आके शुरू होगा। ये देखो, अब मैं चलाऊँ, पहले ये आया, फिर ये आया, है ना मस्त। अब क्या करना है, अब ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं। अब बहुत ही सिंपल है, अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, अपने सर्कल वाले को। हम कहाँ से अपीयर करवा रहे थे इसे, 25 पे इसे गायब करना है, तो 25 पे आता हूँ मैं। राइट साइड में आऊँगा, अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारा पहला वाला सर्कल कनेक्ट है। राइट साइड में आऊँगा, 25 फ्रेम पे हूँ, अपने इस ब्लेंड पे की फ्रेम लगाऊंगा, एक फ्रेम आगे जाऊँगा 26 पे, और इस ब्लेंड को मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा पहला वाला सर्कल था वो ख़त्म हो जाएगा। चलाऊँ, पहले ये आया, ये देखो वो भी चला गया, ये भी आ चुका है। अब मुझे बनाना है अपना टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से लूँगा अपना एक टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं अपने इस मर्ज से कनेक्ट कर दूंगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, आप कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट में करना चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट एनिमेशन के लिए अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉलोअर्स दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे, फॉलोअर पे, तो आपका मॉडिफायर खुल कर जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिले, पहले मैं डिले सेट कर लेता हूँ, मतलब अभी के लिए, ताकि हमें एनिमेशन का पता लगे, तो मैं अभी के लिए 1.5 कर लेता हूँ। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आपकी इच्छा, इससे पता चलेगा डिले से क्या होता है आपको। अब मैं यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ से आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म। अब मुझे कैरेक्टर हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं कर लूँगा वर्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई इन्होंने एक साथ दे रखा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक्स अलग आए, वाई अलग आए, जेड अलग आए, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस पोजीशन में चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, ऑफसेट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विथ एक्स वाई पाथ करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ पे एनिमेशन लग के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन को ऐसे हटा दूंगा दोनों में से, तो हमारा एक्स अलग हो चुका है, वाई अलग हो चुका है। और जो हमारा फॉलोअर वन था ये दिख रहा है आपको, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपके सामने फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोई लेना देना है नहीं अभी ज़्यादा, तो मैं इसको बंद करता हूँ, और जो एक्स वाई खुला था इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब मुझे अपने वाई पे काम करना है, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे करना है। ठीक है, एनिमेशन, तो अपने वाई पे राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिर से वही खुल के आ चुका है। यहाँ से मैं इसको ईजिंग चूज करूंगा, यहाँ से हम इसको इलास्टिक चूज करेंगे। बस अगर मैं इसे छोटा करूँ, अब मैं चलाऊँ, तो ये देखो टेक्स्ट का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा है। तो एक काम करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन, राइट साइड में आएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना स्केल, पहले मैं इसका टाइम स्केल ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट चाहिए, तो मैं इसको 3 कर लूंगा, जो कि हमने पहले किया था हर एक में। और जो इसका स्केल है इसको मैं ऐसे नीचे ले आऊंगा। देखो जैसे मैं नीचे लाया, आपको टेक्स्ट दिखने लगा, तो थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आपको बताएगा कितना आपको ऊपर नीचे मूव होगा। तो ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ये एकदम ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इस तरीके से। अब इसको प्लस करेंगे कुछ इतना, तो भी आपका काम हो जाएगा अगर मैं करूँ। ये देखो, ठीक है, अब आ रहा है ना मस्त। अब जो ऑफसेट है इससे मैं इसको एकदम सेंटर में ले आऊँगा, कुछ यहाँ पे। अब मैं चलाऊँ, ये देखो मस्त है एकदम। तो हमारा सब कुछ हो चुका है। अब एक काम है, ये सब हमारा एक साथ हो रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को एकदम एंड में रखना है, जब हमारा ये रेक्टेंगल पॉपअप होगा। रेक्टेंगल कहाँ पे पॉपअप हो रहा है, ये कुछ यहाँ पे पॉपअप होके ये एकदम 55 पे खत्म हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब हमारा रेक्टेंगल ऑलमोस्ट यहाँ पे हो, कुछ अपने 40 पे, तो मैं अपना टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, ताकि सब कुछ एकदम मूविंग मूविंग लगे। तो राइट साइड में आऊँगा, अपने 40 फ्रेम पे हूँ, राइट साइड में आऊँगा, ये जो टाइम ऑफसेट है इसको मैं कुछ ऐसे बढ़ाऊँगा। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा था, तो मैं इसको चाहूँ तो इतना और ले जा सकता हूँ बस। अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो, ठीक है, वैसे ये बहुत स्लो हो चुका है, तो एक काम करते हैं, जो टाइम स्केल है इसको मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ। एक चीज़ और, कुछ इशू आ रहा है। ओके ठीक है, हमें एक और चीज़ देखनी है। हम फॉलोअर वन में जाएंगे, वापस टाइमिंग में जाएंगे, हमने डिले सेट किया था, ये भूल मत जाना। मैं इसको यहाँ से 0.5 करता हूँ। ठीक है, देखते हैं 0.5 कैसा आता है। हाँ अब मस्त है। तो अपने ग्लास इफेक्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बैकग्राउंड बना लेते हैं अपने हिसाब का, जिसपे ग्लास इफेक्ट अच्छे से दिखे। तो ये था हमारा मेन बैकग्राउंड, मतलब ये था, और जो इस बैकग्राउंड से हम काम कर रहे थे वो हमारा ये था। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कुछ वर्टिकल दे देता हूँ, और वर्टिकल में जाके मैं इसको यहाँ से वाइट दूंगा, और यहाँ से मैं इसको पिंक दूंगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं लूँगा रेक्टेंगल। देखो ये हमारा शेप इसके अंदर आ चुका है। मैं कुछ इसको ऐसा करता हूँ, तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं वेवीनेस, ये आ जाएगा वेवीनेस, ऐड करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। राइट साइड में आऊँगा, वर्टिकल से मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। स्केल को मैं ऐसे बढ़ाऊँगा,
आई मीन कम करेंगे तो हमारा 1-2 शेप आएगा कुछ इस तरीके से। स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए। जो कलर था वो शायद यहाँ पे था रेड और यहाँ पे था कुछ वाइट या ब्लू था कुछ। अब यहाँ से जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊँगा और इसका जो सॉफ्ट है इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा और कुछ ऐसा करते हैं परफेक्ट। और इसको मैं कुछ यहाँ रखता हूँ नीचे इस तरीके से। जो मेरा ब्लू था इसको मैं थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा अल्फा से इसको डाउन कर लूँगा। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, ये टेक्स्ट हमारा पहले से दिख रहा है, मैं आपको बताना तो भूल ही गया। ये जो टेक्स्ट है ये दिख रहा है हमें और देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल एनिमेशन था जो मैंने आपको दिखाया था उसमें टेक्स्ट इसके अंदर से आता हुआ दिखता है ना। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल है जो कि हमारा ग्लास रेक्टेंगल है ये वाला, इस रेक्टेंगल को मैं अपने इस मर्ज के मास्क से कनेक्ट कर दूंगा तो काम हमारा खत्म, टेक्स्ट गायब हो चुका है। लगेगा कि इसके अंदर से आ रहा है। सिंपल था ना। ये डिस्प्लेस है इसको सेलेक्ट करूंगा मैं अपने इस रेक्टेंगल वाले डिस्प्लेस को, राइट साइड में आऊँगा, स्प्रेड को थोड़ा कम करता हूँ कुछ इतना। अब देखो अब लग रहा है ना और अच्छा ग्लास इफेक्ट। चलता है 8 पेज में फिर आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल F करता हूँ मैं, है ना मस्त। ये जो मैंने अभी बनाया है और ये वाला मेरा पहले वाला है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ नया सीखने को मिला होगा आई होप। थैंक यू।